नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग एनटीपीसी मिनिमम मैथ सॉल्यूशन देखेंगे, जहां पर हम लोग मैथ के 30 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। इस क्लास में मेन टारगेट हमारा आने वाले एग्जाम को देखते हुए कि कैसे हम लोग कम टाइम में 30 प्रश्नों को इजीली सॉल्व कर पाएँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक कमेंट में पिन कर दिया गया है, जिससे आप लोग इजीली जुड़ सकते हैं, जहां पर हम का मान ज्ञात करें। तो डायरेक्ट यहीं से देखते हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व किया, ऑफ मीन्स कागो। पहले इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे 4 3 12 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 2 3 दूनी 6 डिवाइडेड बाई 6। एक मिनट, इसको डिवाइडेड बाई 6 आएगा। डन। मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 5 20, 4 प्लस 20, 5 20। पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, बटे 20 माइनस 4, 4 16, सॉरी 4 बटे 4 गुड़े 4। डन। सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ पे 1 बचा, 6 दूनी 12, यहाँ कितना है 2 2 4 डिवाइडेड बाई 4 1 जा 4, 4 से 4 गया, बचा कितना 1। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे आएगा 4। डन। 4 आंसर। अगला प्रश्न, ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इस कंडीशन में पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर भी एंड इधर भी। अच्छे से करिएगा डायरेक्ट। इसका करेंगे 5 हो जाएगा, इसका करेंगे 10 10 प्लस 2 ए बी, और 5 बचे 25, यानी 10 यहाँ से भी आ जाएगा। ग्रेटर देने चेक करेंगे, 2 यहाँ से 2 निकलेगा, स्क्वायर करेंगे, यहाँ से 8 2 10 प्लस 8 दूनी 16, 2 रूट 16, 2 ए बी 2 रूट 16। यहाँ पे 20 आ रहा है, यहाँ पे इतना है। पहला करेक्ट है, ठीक है नहीं, पहला करेक्ट। ये ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत, केवल सेकंड यानी पहला भी सही है अभी तक। दूसरा चेक कर लूँ, दोनों तरफ स्क्वायर को, इधर भी एंड इधर भी। इधर ए स्क्वायर 3 एंड 7 10 हो जाएगा, प्लस 2 ए बी 7 21, 2 रूट 21। क्या इससे बड़ा है? 2 8 10, 2 ए बी 8 16 प्लस 2 रूट 16। अब आपको दिख रहा होगा कि कौन सा बड़ा है। 10 10 दोनों में इक्वल है, और 2 रूट 21 है, 2 रूट 16, तो ये ऑटोमेटिक ये बड़ा है, ठीक है नहीं। ये भी सही है। एक मिनट भाई, ये पहला भी करेक्ट है रिलेशन, दूसरा भी करेक्ट है। ए भी गलत, क्योंकि इसमें सेकंड ऑप्शन नहीं दिया गया, सेकंड इसमें नहीं दिया है। ए भी का केवल एक सही नहीं, तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं, इसलिए सभी व्यंजक सही होंगे। डन। इसलिए सभी व्यंजक सही हैं, क्योंकि केवल 1 सही नहीं, क्योंकि दूसरा भी हमने चेक किया, ए भी सही आ रहा। केवल 2 भी नहीं था, क्योंकि पहला भी सही है, और इसमें दूसरा ऑप्शन में दिया ए भी गलत, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, सभी व्यंजन सही होंगे। डन। अगला प्रश्न, कविता किसी ड्रेस के लिए 800 रुपये मूल्य वाला कपड़ा खरीदती है और कढ़ाई के लिए और सिलाई पर 350 रुपये खर्च करती है। यदि वह ड्रेस के 20% लाभ पर बेचती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। टोटल सीपी क्या आ जाएगा? सीपी पहली बात तो 800 रुपये में खरीदा, प्लस 350 रुपये एक्स्ट्रा खर्च, सीपी की जाएगा 1150। अब इसको 20% के लाभ पर बेचना, मतलब 20% बेचना 1/5 मीन 5 की चीज एक एक्स्ट्रा 6 में बेचना चाहती है, 1150 को 6/5 में बेचना चाहती है। इसको सोल्व करेंगे, मीन जो भी ऑप्शन होगा 6 का मल्टीपल होगा। 6 इन 3 एंड 2 का मल्टीपल, 3 1 4 1 5, ये पहला ऑप्शन गलत। 5 1 6 हो सकता है, 2 2 4 1 5 ये भी गलत। 8 3 10, सॉरी 8 1 9 3 12 भी, दो ऑप्शन मिल गए, इसलिए हम सॉल्व कर लेंगे। 5 से कर लो, 5 दूनी 10, 5 से 15, इन 230 गुणे 6, 6 0 0 6 18, 6 दूनी 12 और 1 13, इन 1380 आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, समान धारिता वाले 3 जगहों में दूध पानी के मिश्रण के अनुपात क्रमशः 3:1, 7:1, 11:5 है। तीनों जगहों को एक खाली कंटेनर में पलट दिया जाता है, उस कंटेनर पानी और दूध का अनुपात कितना होगा। 3 कंटेनर, ए मान लो, एक बी मान लो एंड एक सी, तीनों को एक बड़े पात्र डी में मिक्स किया जाता है। पहले में अनुपात इसका दूध एंड मिल्क एंड वाटर, 3:1, 7:1, 11:5। सबसे पहले इन तीनों को 1:1 में बनाए, मतलब इनकी क्वांटिटी इक्वल करेंगे। 3 1 4 यूनिट है, यहाँ 7 1 8 यूनिट है, यहाँ पे 11 5 16 यूनिट, तो इसको सभी को हम सेम करेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा? 16 आएगा, ठीक है नहीं। कितना आएगा? 16 आएगा। मीन्स 4 से इसको मल्टीप्लाई पूरे को करो, और 2 से इसको एंड 1 से इसको, तो आपको दिख रहा है कि चारों इधर की वैल्यू है, चारों इधर की वैल्यू चेंज है, तो किसी एक तरफ से निकाल लो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। चाहे 4 से मल्टीप्लाई 4 के 4 आएगा, यहाँ 2 से करें 2 1 के 2 आएगा, यहाँ 1 से करें 5 के 5 आएगा, तो इधर की वैल्यू मिल्क की आ जाएगी 5 2 7 4 11, मीन मिल्क की वैल्यू 11 आएगी। कौन सा ऑप्शन है? सिर्फ ऑप्शन डी में है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। डन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पानी है दूध का रेशियो पूछा था, मीन्स वाटर एंड मिल्क, तो वाटर यहाँ से कितना आ गया? 11 11 रेशियो समथिंग होगा, तो 11 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर इधर भी निकालना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? 4 से करेंगे 4 12, और इधर करेंगे 2 से 2 7 14, एंड इधर 5 से 11 25, सॉरी
इधर 1 से करेंगे 11 के 11, 8 करेंगे कितना आएगा 37 आएगा शायद। डन। अगला प्रश्न, ये वैल्यू हमें दी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। डन। सो सॉल्व कर लेंगे। क्या दिया, 2a प्लस 3/a माइनस 1 इज इक्वल टू 11। इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12। 2a प्लस 3, दोनों तरफ स्क्वायर कर, दोनों तरफ 4 ऑफ स्क्वायर कर दो, इधर भी एंड इधर भी। इधर आएगा 12 बड़ी में 144, इधर 2 दूनी 4a स्क्वायर, 3 3 का 9a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 6, 2 2 4 12, 12 ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा माइनस होगा, कितना आएगा, एक मिनट, मीन्स 132 आंसर। डन। -12। अगला प्रश्न, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, ये पहली संख्या में 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 5:12 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर अनुपात क्या होगा। अनुपात 2:3 है, वो कितना जाता है 5:12, 5:12 हो जाता है कब, जब पहली संख्या में 6 घटाया जाता है, सॉरी पहली संख्या 5 घटाया जाता है एंड दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है। तो इसको क्रॉस मेथड से कर लेंगे, इधर इसका एंड इसका मल्टीप्लाई। और दोनों में एक भी माइनस है तो उसको डिफरेंस है, इसको ऐड करते हैं। बात तो वही, डिफरेंस करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। 6 पंचे 30, 12 पंचे 70, सॉरी 12 पंचे 60, सॉरी 12 पंचे 60, दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो 90 आएगा। ठीक है नहीं, चाहे डिफरेंस का हो या ऐड कर लो। इधर 12 दूनी 24 एंड 5 15, कितना डिफरेंस आएगा 9, मीन्स 9 यूनिट की वैल्यू 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10। तो यहाँ से नंबर क्या आ जाएगा, एक नंबर हो जाए 20 एंड दूसरा नंबर 30। ठीक है नहीं, क्वेश्चन के में 8 जोड़ा जाए, 20 को 28 कर दिया जाए और 30 को 38 कर, तो इनका रेशियो 14 दूना 28, 19 दूना 38, मीन 14 रेशियो 19 आंसर, ऑप्शन 20 करेक्ट। अगला प्रश्न, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ प्रतिशत बताएं। 80 वस्तुओं का सीपी बराबर 50 वस्तुओं के एसपी के, 0 से 0 गया, सीपी अपॉन एसपी कितना आ जाएगा 5:8, मीन्स अगर 5 की चीज है तो उसको सीपी 5 है तो उसका एसपी 8, प्रॉफिट कितना +3 का, 3 का प्रॉफिट किस पे, प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है 5 पे, तो इंटू 100, दिस वन प्रॉफिट, दिस वन सीपी, 5 दूनी 10, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट, मीन 20 से 60%। अगला प्रश्न, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 24 गुना, ये शेषफल 8 है तो भाज्य ज्ञात करें। भाजक ए मान लिए, भागफल बी मान लिए एंड सॉरी भाज बी मान लिए, भागफल सी मान लिए, रिमाइंडर आर मान ली। अगर सारी वैल्यू निकालने में बच जाओगे तो बहुत बुरे फंसोगे, तो हम जैसे बता रहे हैं वैसे सोचिएगा। भागफल का भाजक भागफल का 12 गुना, भाजक कितना ए भागफल सी, यानी ए जो है बराबर है इसके 12 गुणे सी के, कितना समझ में आया, तो कहेंगे यार बिल्कुल आया। और शेषफल का 24 गुना, यानी कि भाजक जो है ए 24 गुना है किसके, रिमाइंडर आर के। इतनी चीज आप ध्यान रखो बस, बाकी कुछ नहीं। यह रिमाइंडर 8 है तो भाज ज्ञात करें, भाज का तो बी, बी की वैल्यू क्या होती है, भाजक गुणे भागफल प्लस रिमाइंडर, इतना तो समझ में आ रहा होगा। रिमाइंडर की वैल्यू कितनी थी 8, यहाँ पे 8 पुट कर लेते हैं, तो ब्रैकेट में 8। ठीक है नहीं, अब यहाँ पे एक वैल्यू क्या थी 24 गुणे आर, सॉरी हाँ ठीक है, गुणे सी को ऐसे रहने दो, प्लस इसको 8 लिख लो। ठीक है नहीं, अब 24 का मतलब वो नंबर 8 एंड 3, 8 का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर 8, यानी कि इसको भी 8 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 0, यानी कि वो नंबर पूरी तरह से 8 से डिवाइड होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात 3 से डिवाइड होना चाहिए प्लस 8 रिमाइंडर, अगर 8 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6 2 रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर बचना चाहिए। सारे ऑप्शन चेक करते हैं, 3 से डिवाइड होने का मतलब नंबर ऑफ सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, और अगर जितना एक्स्ट्रा यानी कि उतना रिमाइंडर, तो चेक करते हैं ऑप्शन से। 8 2 10 3 13, यानी 3 4 12, एक रिमाइंडर बचा, ये ऑप्शन गलत। 8 3 11, 3 3 9, 2 रिमाइंडर बचा, ये ऑप्शन हो सकता है। 8 1 9 3 12, ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है 3 से, ये ऑप्शन गलत। 8 3 11 3 14, 3 चौक 12 यानी कि 2 रिमाइंडर इसमें भी बच रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है। अब 3 से चेक कर लिया, अब 8 से चेक करो, 8 से डिवाइड होने का लास्ट के 3 अंक डिवाइड इसमें तो हो रहे हैं, ऑप्शन ये हो सकता है। अब इसको चेक करते हैं, तो 8 से करेंगे, 8 धाम 80 से पहले इवन है, ये ऑप्शन 8 से डिवाइड नहीं होगा, मीन्स ऑप्शन 20 करेक्ट, ऑप्शन 20 करेक्ट। डन, आई होप समझ गए हो। अगला प्रश्न, तीन संख्याएं इस प्रकार है कि किन्हीं दो संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है, किन्हीं दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तब योग क्रमशः 168 174 180 प्राप्त होता है। मूल तीन संख्याओं का औसत क्या है, तो इसमें 3 नंबर मानते ए एंड बी एंड सी, ये दो संख्याओं का औसत तीसरी में जोड़ा जाता है तो योग क्रमशः इतना इतना एंड इतना प्राप्त होता है। पहली संख्या इसका औसत निकालो, ए प्लस बी बाई 2 प्लस सी, जोड़ा जाएगा तो 168 आएगा। दूसरा देखो,
ए को छोड़ दो, बी प्लस सी का औसत बटे दो, 174 आएगा। अब सी को छोड़, बी को छोड़ दो, बी को छोड़ो, ए प्लस सी बटे दो, कितना आएगा? 180 आएगा। तो मूल तीन संख्याओं का औसत क्या है? इन तीनों को हम लोग जोड़ दें, तीनों को एक में जोड़ दें तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, इधर तीनों में दो नीचे, ठीक नहीं? फिर यहाँ से ए टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी आएगा, टू सी आएगा। बराबर इधर जोड़ेंगे, 8 4 12, 7 7 14 14 8 22 का 2, 2 3 5, सभी में 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 2 2। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ भी 2a 2b प्लस 2c आ जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है? 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 एंड 2 1 के 2। तो यहाँ से तीन संख्याओं का योग क्या आ गया? a प्लस बी प्लस सी, 261। आप सब निकालना, सॉरी एवरेज निकालना होता तो जितने नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो एवरेज ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 से डिवाइड कर दो, 3 8 24, 3 7 21 मीन 87। डन, आई होप समझ गए हो। 87 आंसर। अगला प्रश्न, एक दुकानदार एक वस्तु को 1 किलोग्राम के स्थान पर 930 ग्राम का गलत तौल का प्रयोग करता है, उसे उसके क्रय मूल्य पर बेच देता है। 15 किलोग्राम वस्तु बेचने पर उसका प्रतिशत लाभ बताएं, ठीक है? नहीं, यहाँ पे कोई शॉपकीपर है, यहाँ पे कस्टमर को दिखाता 1 किलोग्राम है, मीन्स 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, बट अपने पास से देता कितना? 930 ग्राम। अपने सीपी पर बेच देता, मतलब अगर 1 रुपए की चीज लाया सपोज, तो 1 रुपए में ही बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट लाभ हमें बताना कितने? 15 किलोग्राम पर। यहाँ पे इसको 15 एंड 15 किलोग्राम बेचा, तो लाभ चाहे 1 किलोग्राम को या 15, लाभ तो सेम होगा, परसेंटेज ना, लाभ परसेंट तो सेम होगा। तो देखते हैं, उसको पहले हटा देते हैं। तो मीन्स यहाँ प्रॉफिट कितना होगा? 70 ग्राम का प्रॉफिट हो, 70 का प्रॉफिट इस पे 930 पे, 930 पे, तो 100 पे कितना? 0 से 0 गया, मीन 700 बटे 93%, मीन 15 किलो तुमको भ्रमित करने के लिए दिया गया। आपको दिख रहा है कि पूरा 7 बार तो जाएगा, अगर 100 होता तो 7 बार ज्यादा, तो 100 से कम तो 7 बार तो जाएगा ही। ए ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन गलत एंड ए ऑप्शन गलत, ऑप्शन ए इज करेक्ट, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। सॉल्व करेंगे तो नहीं आएगा। अगला प्रश्न, अगर ऐसे नहीं तो यूनिट डिजिट से कर सकते, 30 21 9 0, लास्ट में 0 आएगा, ठीक है? नहीं, अगला प्रश्न, डी पैरेलल बीसी, डी अपॉन बीसी जो 1/4, देन ए डी एंड ए बी का मान ज्ञात करें, ठीक है? निकालना क्या है? ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, तो ए डी अपॉन बी डी, एक मिनट, ए डी अपॉन ए बी का रेशियो वही हो, क्योंकि पैरेलल है दोनों, डीई अपॉन बी सी के, ठीक है? नहीं, इसकी वैल्यू 1/4 दिया, तो इसका भी रेशियो 1/4 आ जाएगा। अगला प्रश्न, दो अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 219 365 और 511 को भाग देने पर रिमाइंडर का अंतर 3 5 7 बचता है। रिमाइंडर बचता मतलब वो संख्या ही लिख लेते हैं जो पूरी तरह डिवाइड होगी। 219 में 3 रिमाइंडर मतलब 216 पूरी तरह डिवाइड होती होगी, एंड 365 में 5 रिमाइंडर मतलब 360 पूरी तरह डिवाइड होती होगी, एंड 511 में 7 रिमाइंडर मतलब 504 पूरी तरह डिवाइड होती होगी। ए ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन गलत। आप कहेंगे क्यों? समझदार है, वैसे कहेंगे नहीं क्यों। और एक बात, ये 7 2 9 से डिवाइड हो रहा है, जो भी ऑप्शन होगा 9 से वो भी डिवाइड होगा। 6 2 8 1 9, ए 9 से डिवाइड हो रहा है, ये हो सकता है 6 3 9 ए भी, 5 4 9, जी ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि 8 2 10 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। इससे अगर चेक करना चाहे तो 8 3 24, 3 2 6 3 8 24, 246 पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, इसे माइनस करेंगे तो 216 से कम आएगा, इसलिए ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। अगला प्रश्न, एक आदमी एक औरत एक लड़का मिलकर एक काम को क्रमशः 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि एक आदमी और एक औरत उस काम को 10 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो लड़के को वह काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा? क्या दिया? एक आदमी एंड और एक औरत, इन मेल एंड फीमेल, किसी काम को 10 एंड 24 दिन में कर सकते हैं, और मेल प्लस फीमेल एंड सन, लड़का, ठीक है? नहीं, बॉय, उसी काम को तीनों मिलते तो 6 दिन में करते। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। 10 24 6 का एलसीएम 120, 12 धाम में 120, 24 5 24 5 दूनी 10, 24 5 120, 6 दूनी 12। डन। तो बताना कि तो एक लड़की को वह काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा? ये मेल एंड फीमेल की एफिशिएंसी 22 दिन में 12 यूनिट काम होता है, फीमेल एक दिन में 5 काम होता है, तीनों मिलते तो एक दिन में 20 करते, यानी 12 5 17, दो मिलते तो 17 काम करते, मेल एंड फीमेल की एफिशिएंसी 17। तो सन की क्या रही होगी? मीन्स बॉय की एफिशिएंसी क्या रही होगी? कि 20 होगी, मीन्स बॉय की एफिशिएंसी 3 रही होगी, मीन्स बॉय एक दिन, सॉरी बॉय
एक दिन में 3 यूनिट काम करना कितना 120। एक दिन में 3 तो कितने दिन में करेगा 3 चौक 12 मीन 40 दिन में पूरा काम कर लेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम में खरीदा होता, पिछले विक्रय मूल्य में 18 अधिक रुपए में बेचता, तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले वस्तु का सीपी माने थे 100 था, एक्चुअल सीपी जो कि हमें निकालना, जिसे बेचता था 120%, सॉरी 20% का लाभ मतलब 120 में बेचता था एसपी। ठीक। क्वेश्चन क्या है, 10% कम में खरीदा 100 की चीज को 90 रुपए में खरीदा होता, पिछले विक्रय मूल्य से 18 अधिक रुपए में बेचता, तो 40% का प्रॉफिट। इसका 40% मतलब 936 मीन 126 रुपए में बेचता। SP2 प्लस 40%, 40% प्रॉफिट मतलब 126 में बेच रहा होगा, तो यहाँ से एक्चुअल में कितना अंतर आ रहा है 6 यूनिट का, तो 6 अधिक में बेच रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है 18 अधिक में बेच रहा है, इन 6 यूनिट की वैल्यू 18, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 6 3 18 निकालना क्या है सीपी। नेक्स्ट 100 यूनिट की वैल्यू 100 300, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। डन। आई होप समझ गए होंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं 2:3:4 के अनुपात में उसका परिमाप 18 सेंटीमीटर है। तदनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। भुजाएं क्या 2 3 4, परिमाप का होता है सम ऑफ आल साइड में 3 2 5 और 9, 9 यूनिट की वैल्यू दी है 18, तो ऐसे 1 यूनिट की वैल्यू 9 दूनी 18, यानी कि ये भुजा हो जाएगी 4 एंड ये भुजा हो जाएगी 4 6 एंड ये भुजा हो जाएगी 4 दूनी 8, कितने सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे अर्ध परिमाप निकालेंगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9, पूरा 18 तो अर्ध परिमाप 9, इसलिए फॉर्मूला तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस मीन दूसरी साइड एंड एस माइनस सी मतलब तीसरी साइड। अगर ऑप्शन से जाना चाहिए इसकी वैल्यू 9 है, 9 कॉमन देनी बाहर 3 आ जाएगा, जो भी ऑप्शन होगा 3 का मल्टीपल होगा, ये ऑप्शन गलत है। तो ए एंड ए तीनों हो सकते हैं, ए भी ऑप्शन गलत क्योंकि 9 इसमें 9 तो निकलता बाहर दिख नहीं रहा, क्योंकि सारी वैल्यू ये 9 से सभी माइनस करेंगे तो जो भी वैल्यू होंगी 9 से कम ही आएंगी, बाकी सारी वैल्यू 9 से कम आएंगी, तो यानी कि 9 तो बाहर निकलेगा, ए भी गलत एंड ए भी गलत, तो ये हो सकता है 3 निकल सकता है। इससे 3 भी नहीं निकले क्योंकि 9 से सारी यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 5 से 15 रूट 3 रूट 15, ऐसे ही कर लीजिए था 3 रूट 15 आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, का मान ज्ञात करें, मीन पावर माइनस में, तो प्लस में करने के लिए नंबर पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 125/8 की पावर 4/3। डन। 5 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं, नीचे को 2 की पावर 3 की पावर 4/3, पूरे को 5 की पावर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, गुणे 4 की पावर 3, 3 से 3 गया, 5 की पावर 4 मीन 625, 2 बचा होता 16, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, 12 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 1:3 था, यानी कि 3 गुनी थी। 12 ईयर बिफोर ए भाई साहब एंड बी भाई साहब, एक ए बी की 3 गुनी थी, ये 3 थी तो ए 1 है होंगी। 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद आफ्टर 12 ईयर, 12 ईयर आफ्टर 2 गुनी हो जाएगी, 2:1 हो जाएगी। परसेंटेज बतानी तो हम ऑप्शन से इजीली जा सकते हैं, परसेंटेज अगर 84 36 ले ले तो उसको 12 साल पहले ले जाओ या 12 साल बाद का रेशो देखो इतना बन रहा है, 12 साल पहले ले आओ, 84 से बाद ले आओ, पहले बाद ले जाते 84 12 कितना हो जाएगा 96, इसे एड करेंगे 6 2 8 10 3 1 4, क्या डबल आर 48, जी हाँ 1:2 बना, ये ऑप्शन हो सकता है, और दूसरा मैच ना करेगा। इसको देखते हैं 60 12 बाद ले जाएंगे 72 हो जाएगा, एंड दिस 42, क्या 1:2 बन रहा है, ये गलत। इसको देखते हैं यहाँ से 20 12 32 हो जाएगा, एंड 24 हो जाएगा, क्या 1:2 बन रहा है, ये ऑप्शन गलत। इस ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिना सॉल्व किए हम ऐसे कर सकते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, शिवम ने 40,000 रुपए से एक व्यवसाय शुरू किया, 6 माह के बाद प्रदीप 80,000 के रुपए पूंजी के साथ जुड़ गया, अगले 6 माह के बाद आलोक 50,000 के साथ पूंजी में जुड़ गया, 2 वर्ष के अंत में 40,000 का प्रॉफिट हुआ तो प्रदीप का हिस्सा, ठीक है नहीं। कौन कौन है, शिवम है एंड प्रदीप है एंड आलोक है। शिवम ने पूरे यानी कि 2 साल के लिए निवेश किया होगा, या टाइम का रेशियो, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम दोनों का रेशियो ले लेते। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, सभी में 0 हटा दो, 4 अगर शिवम ने 4 रुपये निवेश किए तो प्रदीप ने 8 एंड आलोक ने 5। टाइम का रेशियो इसने 24 महीने के लिए, इसके 6 महीने के बाद मतलब 18 महीने के लिए, इसके 6 महीने के बाद 12 महीने के लिए, इसका भी रेशियो ले लो 6 चौको 24 6 3 18 6 दूनी 12, यहाँ से प्रॉफिट का क्या आ जाएगा 4 चौक 16 8 चौक 24 एंड 5 दूनी 10, फिर से 2 सभी में कॉमन, 2 8 16 12 दूनी 24 2 पंची 10, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना था 8 12 20 5 25,
25 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 40,000। 40,000 डन, सही है। जैसे यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो। निकालना किसकी? प्रदीप कैसे नहीं, 12 यूनिट की वैल्यू। इसको 1 मिनट, इसको 25 गुणे 100 लिख सकते, 400 गुणे 100 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 25 चौको 100, 1 मिनट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 16 सौ। डन। कैलकुलेशन से बचने के लिए नहीं काटते तो आप काटते रहने। तो 12 यूनिट की वैल्यू निकाली नहीं, प्रदीप का हिसाब, प्रदीप का हिसाब मीन 12 गुणे 1600। 2 जीरो आएंगे, 12 छंग 72 का 2, लास्ट में 2 आएगा। 12 की 12 था 19,200 आंसर। डन। अगला क्वेश्चन। हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है। शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा में खर्च किया जाता है और शेष राशि का 10% उसकी चिकित्सा में खर्च किया जाता है। अंत में उसके पास 42,840 बचते, तो उसका कुल वेतन कितना था? कुल वेतन मान लेते n रुपये थे, उसमें से 15% किराए में कटौती, इसकी फैसन 3/20 मीन 20 में से 3 किराए में, बचे कितना? 17/20। बचे कितने? 17/20। अब बचे हुए में से 20% शिक्षा में, इसकी फैसन 1/5 मीन 5 में से 1 शिक्षा में, बचे कितने? 4/5। फिर बचे हुए से 10% चिकित्सा में, इसकी फैसन 1/10 मीन 10 में से 1 चिकित्सा में, बचे कितने? 9/10। एक्चुअल में बचे कितने? 42,840। 42,840। डन। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 4 पंचे 20, 9 से काट लो, 9 चौक 36, 6 बचा, 9 सत्ते 63, 5 बचा, 9 छक्का 54। 17 से काट लो, 17 2 34, 13 बचे, हो गई 136, 17 8 136 और जीरो, ठीक है 280। अब इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 280 गुणे 5 पचे 25, दाम में 250 मीन 2 जीरो आएंगे पहली बात। 8 5 40, तीसरा भी जीरो आएगा। 25 अठे 200, 25 में 50, 50 20 70, ये 70,000 आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णता 5 मिनट में पार करता है। मैदान का क्षेत्रफल कितना? यानी जो भी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड 5 मिनट में चलेगा तो विकर्ण की लंबाई चलेगा, ठीक है। ये वर्ग है, ए दूरी चलेगा, ठीक है नहीं, ए दूरी चलेगा। क्या होता है? √2 ए, √2 ए या ए √2 कुछ देखो, ये सारी भुजा ए, जो भी ये दूरी होगी ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की है, 5 मिनट में चलेगी दूरी। अब 60 और 60 मिनट में बोल रहे हैं, यानी कि 1 घंटे में 3,000 मीटर जाती, 3,000 मीटर, 3,000 मीटर, ये तो समझते ही होंगे। तो 6 मिनट में कितनी जाएगी? यहाँ से 1 मिनट का निकालो, 1 मिनट में जाएगी 6 पंचे 30 यानी 50 मीटर। तो यहाँ से 5 मिनट में चली गई दूरी, 5 5 25 250 मीटर, 250 मीटर। यानी जो ये 250 मीटर दूरी आई, ये √2 की वैल्यू आ गई, A√2 की वैल्यू 250 मीटर। तो निकालना क्या है? मैदान का क्षेत्र लेने की, वर्ग का क्षेत्र में तो भुजा स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा इंटू 2 इज इक्वल टू 250 का स्क्वायर। 2 जीरो पहली बात, तो 25 25 5 5 25, 2 3 6, ठीक है नहीं। अब इसको 2 से काट लो, 2 3 6, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 पंची 10 मीटर, 31,250 मीटर। डन। अगला प्रश्न। मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जब टावर की ऊंचाई 60 मीटर है तो मंच की ऊंचाई क्या है? ये कोई सपोज मंच है, ये उसके बगल टावर है, ये कोई मंच है एंड ये कोई टावर है, ये मंच ये टावर। यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना दिया? 30 डिग्री। ये पूरी दूरी 60 मीटर, टावर की दूरी 60 मीटर, तो मंच की ऊंचाई में से ये दूरी हमें बतानी। अगर इसको x मान लें, ये x, फिर 60 माइनस एक्स, जैसे tan 30 लगा दो। ये दूरी क्या थी? 50√3, इसके बीच की दूरी मंच और इसके बीच की दूरी 50√3, tan 30 क्या आ जाएगा? tan 30 यानी कि 1/3, 1/√3 इक्वल टू लंब 60 माइनस एक्स बटे आधार 5√3, तो 50√3, √3 से √3 खलास, क्या आ जाएगा? 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। ये वैल्यू अगर 10 है, यही हमें बतानी थी, ठीक है नहीं। ये दूरी एक्स की हमें बतानी थी कितनी ऊंचा मंच है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। दो संख्याओं का HCF एंड LCM क्रमशः 35 और 840 है। या दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, तो दो संख्याओं में छोटी संख्या क्या है? तो आपको दिख रही होगी दो संख्या, छोटी संख्या 3 है, जो भी ऑप्शन होगा 3 का मल्टीपल होगा।
2 1 3 ये हो सकता, 5 1 6 ये हो सकता, 8 2 10, 5 3 8। अब जो भी वैल्यू होगी वो 35 का मल्टीपल होगी, ठीक है ना, और इसको डिवाइड कर रही होगी 35 का मल्टीपल एंड इसको डिवाइड करें तो 105 के 35 का मल्टीपल 70, जी हाँ ये है, क्या ये है 7 21 35 छक्का 210, जी हाँ शायद, 35 36 कट्ठा, जी हाँ ये भी है, ठीक है नहीं। अब देखते हैं क्या 105 84 को डिवाइड कर 840 को डिवाइड कर रहा है, तो 8 बार ले जाएंगे 8 40, जी हाँ ये डिवाइड कर रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्या ये इसको डिवाइड करेगा, 2 से 2 4 बार ले जाओ, 4 दाम 40, 2 चौको 8 840, तो हमें छोटी संख्या वाले दोनों सेटिस्फाई करे थे, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, डन। अगला प्रश्न, 9.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 6 साल के लिए निवेश की गई धन पर अर्जित ब्याज इतना, तो निवेश की गई राशि याद करें। ब्याज कितना 456, प्रिंसिपल हमें बताना है, टाइम 6 साल, 9.5% बटे 100, पॉइंट लाइन जीरो बढ़ाएं, 456 1 2 3 4 0 बटे 695 इक्वल टू पी, यही वैल्यू होगी। यहाँ पॉइंट के बाद एक यानी कि 0 1 ही बढ़ेगा, सॉरी भाई 0 1 ही बढ़ेगा। अब डिवाइड कर लो, 6 से काटो, 1 मिनट से इसका मल्टीप्लाई करो, 6 पंचे 30, 6 9 54, 54 3 57। अब 570 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाए, तो ऑप्शन से जाते 8 से 8 से 56, लास्ट में 6 आएगा, ये हो सकता है। इसमें करेंगे 1 0 स्टार 4, ये ऑप्शन गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन सी करेक्ट, डन, ऑप्शन सी करेक्ट। डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। अगला प्रश्न, रीटा ने एक बस 6500 रुपये में खरीदी, 20% घाटे के साथ बेच दी, इस रात उसने दूसरी वस्तु खरीदी और 25% के लाभ पर बेच दिया, तो उसका लाभ यहाँ बताएं, ठीक है नहीं। 6500 रुपये थे, उसने 20% घाटे मतलब 80, 20 इसकी परसेंट 1/5 यानी 5 की चीज 4 में बेच दी, 4/5 में बेच दी। इसके बाद इतने रुपए में दूसरी वस्तु खरीदी, फिर 25% के लाभ यानी कि 1/4, ये 4 की चीज को 5 में बेच दिया, फिर से उसको 5/4 में बेच दिया, ये वैल्यू क्या आएगी 5 5 में 4 से 4 में 6500 ही आ जाएगी। एंड जितने रुपए उसके पास थे, 2 बार प्रॉफिट या लॉस के बाद 6500 फिर से उसके पास आ गए, मीन्स नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, डन। अगला प्रश्न, बी सी डी और ई के मूल वेतन का अनुसार 2:3:4:5 के अनुपात में है, उसके वेतन में क्रमशः 20%, 30% एंड 40% की वृद्धि की गई, 50% की वृद्धि की गई। डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है, तो बी सी डी ई का मूल वेतन का योग क्या है। मूल वेतन का अनुपात कितना, 2:3:4:5, इनका योग कितना आ जाएगा अनुपात में, 2 3 5 4 9 5 14, नहीं जो भी ऑप्शन होगा 14 का मल्टीपल होगा, इन 7 का एंड 2, 14 के 14 ये हो सकता है, 14 के 14 ये नहीं हो सकता, 14 के 14 बचा 4 42 ये नहीं हो सकता, 14 के 14 8 9 ये 26 ये हो सकता है, तो ऑप्शन ए या ऑप्शन डी, ठीक है नहीं। तो अगर हम मान ली इसको 20 कर लें, इसको 30 कर लें, इसको 40 एंड इसको 50, डी का वेतन बढ़ा कितना 40%, यानी 40 का 40% मीन इसका 140% हो गया, 2 0 14 चौको 56, हो कितना गया 56, दिया कितना 560, यानी 56 यूनिट की वैल्यू 560, जी सॉरी 56 से 56 गया तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10, ठीक है नहीं। तो यहाँ से मूल वेतन का सम अगर निकालें तो 30 20 50 50 100 140, 140 गुणे 10 यही में निकालना था, मीन 1400 आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, मीडियन हमें बतानी। सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए दिए गए डेटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो असेंडिंग में लिखते पहले 11 सबसे छोटा, फिर 13, फिर 16, फिर 22 सॉरी 19, फिर 22, फिर 25 एंड 27 एंड 29 सॉरी 34। कितने डेटा, 2 2 4 2 6 2 8, नंबर ऑफ डेटा कितने 8, अगर नंबर ऑफ गिवन डेटा 8 है, जो भी आंसर होगा 3 इधर से हटाओ 3 इधर से, 19 और 22 के बीच का होगा, 19 एंड 22 के बीच का, ये गलत, ये गलत, या तो ए या तो ए, ठीक है नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, n/2 एथ टर्म प्लस n/2 + 1 एथ टर्म बटे 2, n की वैल्यू 8 यानी चौथा पद कितना 19 प्लस 4 एक पांचवा पद कितना 22 बटे 2, 19 20 20 40 बटे 2 मीन्स 20.5 आंसर, 20.5, मीडियन क्या आ गई 20.5, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, यदि एक धनराशि 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो उसी दर में 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। एसआई क्या होता है, एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल जो भी हो एंड रेट इंटू टाइम बटे 100, रेट में 3 गुणे 4, 3 का मल्टीपल एंड 4, जो भी ऑप्शन होगा 3 का मल्टीपल होगा 4 का, 5 2 7 ऑप्शन 4 2 6 हो सकता है, 8 2 10 4 14 1 4 2 6 2 9 ये हो सकता है, दो ऑप्शन हम ऐसे ही काट सकते हैं,
बिना सॉल्व किए ही दो ऑप्शन हम लोग हटा सकते हैं। होपफुली 12 × 24 जो भी ऑप्शनों को 24 आ रहा है नहीं ऑप्शन ये लगा सकते हैं, बट अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व ही कर लेंगे। हम यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल निकालेंगे। 12% प्रिंसिपल 1/4 × 3 = 12, 25 को 100। कोई पहले तो 25 से 28 होगी एंड दूसरे साल 25 से 28 होगी। डन। मीन्स कोई यहाँ से प्रिंसिपल एंड यहाँ से अमाउंट 25 से 5×5 = 25, 625 प्रिंसिपल अगर होगा तो 28 का स्क्वायर 784। नहीं याद है तो थोड़ा बहुत याद के लिए निकालना है। कैसे 8 64 का 4 8 16 2 32 32 और 6 38 2 34 7, ठीक है नहीं। तो यहाँ से सी आई कितना आ रहा 625 माइनस करेंगे किसमें 784 से 4 में से 5 के 9 बचे एंड 7 5 बचे एंड 1 1 5 9। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी 2544। 2544 कहाँ से कर लें यहाँ से कर लें। जब इसको कट करेंगे तो ऐसे डायरेक्ट करें 4 आए 4 से फुल 6 आए 16 आएगा, ठीक है नहीं 16। यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 16, तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकालेंगे 625 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पुट करेंगे एंड ऑप्शन आएगा ए इज करेक्ट। डन। आप लोग कर लेना अगला प्रश्न एक बार और। अगर यहाँ 625 बन रहा है यानी कि जो भी मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 2 जीरो आएंगे, तो इसमें एक ही जीरो है तो ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है नहीं। 25 × 50 जो वैल्यू आएगी इवन आएगी ना, इवन से कटेंगे एक जीरो तो यहाँ ही बन जाएगी, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो एक्स्ट्रा और बन जाएगा, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न ए बी सी डी सॉरी भाई ए बी सी डी और एफ ई एफ वेबसाइट पाठ्यक्रमों वी सी द्वारा नामित छात्रों की संख्या है 2015 2017 2018 में। संस्थान एफ कहाँ 2015 एंड 2017 एंड 2018। संस्थान एफ में वीसी के लिए नामांकित छात्रों की औसत संख्या और 2014 में सभी 6 संस्थानों में नामित छात्रों की औसत संख्या के बीच का अंतर 2014 एक, ठीक है ना सभी। इन तीनों को वेट करो 230 2 2 4 450 4 2 670 660। कितने लोगों का 3 लोगों का 3 दूनी 6 3 दूनी 6 जीरो। औसत कितना आ गया इतना, इनको वेट करो 110 230 370 400 520 520 645 650 710। आई होप सही हो। कितने 2 2 4 6 6 के 6 6 इकट्ठा 6 पंचे 30। कितना अंतर आ रहा 65 इधर एंड 20 उधर 85 85 आंसर। डन। अगला प्रश्न के का पता लगाएंगे तो देखा 2x - 3y = 11, देखा 3x + 3y = -4 है पर लंबा हुआ था। लंबा वन मीन्स m1 × m2 = -1 होना चाहिए, ठीक है नहीं। पहले m1 निकालेंगे फिर m2 निकालेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। डन। अगला प्रश्न 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। उस रेलगाड़ी को एक बिजली खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। जब 90 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करेगी ट्रेन, मतलब प्लेटफॉर्म को पार करेगी प्लस अपनी दूरी को पार करेगी, कब 60 सेकंड में। स्पीड क्या दे चाल बराबर दूरी कितनी 90 प्लस ट्रेन की लंबाई t बटे 60 5/18 क्योंकि मीटर पर सेकेंड में बनाना 18 54 5 15 गुणे 60 इक्वल टू 90 + t 15 चक्का 90 900 आएगा -90 810। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 810। लगने वाला समय किसको खंभे को पार करेगी, मतलब ट्रेन अपनी दूरी को पार करेगी। कैसे निकालना क्या समय t इक्वल टू दूरी कितनी 810 बटे स्पीड कितनी 54 5/18 करेंगे 54 5/18 18 54 यह 5 थे 15 बचा 15 × 5 = 75 कितना 6 15 चौको 60 54 सेकंड में आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है नहीं। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, बेस्ट ऑफ लक।